नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं अमित सिन्हा। दोस्तों, आज का जो एडिटोरियल है इसमें बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड तरीके से दोस्तों आज लिखने का प्रयास किया गया है। द हिंदू ने आज का जो एडिटोरियल लिखा है उसमें कई जो है सो कर्व या घुमावदार लाइनों का प्रयोग किया है। इसमें बेसिकली दोस्तों यही बताया गया है कि किस तरह से जो है सो कि क्या अंतर है एक गेम में और एक सट्टेबाजी में, यानी क्या जुआ किसे कहते हैं। बहुत तरह के जो हम देखते हैं कि आजकल जो है सो ऑनलाइन जो है सो गेमिंग चलता है, सट्टेबाजी होता है, जैसे कि बहुत तरह की चीज़ें होती है। तो इस तरह से कोर्ट ने यह फैसला दिया है कि डिफ्रेंशिएट किया है कि बहुत ऐसे खेल हैं जिससे जो है सो स्टूडेंट का या विद्यार्थियों का जो है स्किल डेवलप होता है, बहुत ऐसे हैं जो समाज के लिए नुकसानदेह हैं। तो इसी दोनों के बीच में जो है सो ना कन्फ्यूज़न की स्थिति पैदा होती है कि किसे हम लोग यह कहेंगे कि वह जो है सो सट्टेबाजी वाला गेम है, जुएबाजी वाला गेम है जो हमारी सोसाइटी को ख़राब कर रहा है, तो उसको बैन करना है। और कौन सा जो है सो स्किल को बढ़ाने वाला गेम है उसको जो है सो प्रमोट करना है और उसको जो है सो किसी तरह से हानि नहीं पहुंचाना है। तो इसी उधेड़बुन या इसी बीच में आज दोस्तों आज का एडिटोरियल घूमता है और इसे जो है सो इसमें तमिलनाडु और जो है सो मद्रास हाईकोर्ट का भूमिका है। तमिलनाडु ने जो है सो इसको बैन करने का प्रयास किया है और मद्रास हाईकोर्ट ने यह कहते हुए खारिज कर दिया है कि पहले आप यह बताइए कि किस खेल को आप जो है सो किस दायरे में रखते हैं, कौन सा जो है सो गेमिंग वाला है, कौन सा स्किल डेवलप करने वाला है। तो इसी के इर्द गिर्द दोस्तों आज का एडिटोरियल घूमता है। बहुत ही बेहतरीन तरीके से प्रस्तुतिकरण किया गया है दोस्तों। आप इसका अंग्रेजी समझें और इसके प्रॉस एंड कॉन्स को समझें। तो आइए दोस्तों इसे देखने का प्रयास करते हैं। इसका हेडिंग है, देखते हैं दोस्तों, कह रहा है कि नोट ऑलवेज फेयर गेम, कि हमेशा फेयर गेम नहीं होता, यानी अच्छा गेम की बात करें कि हमेशा अच्छा गेम नहीं होता है। आप कौन सा गेम है तो इसमें हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। कह रहा है कि जो ऑनलाइन गैम्बलिंग होता है, यानी जो सट्टेबाजी होती है, गैम्बलिंग का मतलब जुआ भी कहते हैं या सट्टेबाजी भी कहते हैं। तो यही दोस्तों इसका टॉपिक है। इसका जिस्ट देखते हैं, बड़ा ही बेहतरीन तरीके से जिस्ट भी दिया गया है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। कि स्टेट यानी कोई भी राज्य, मस्ट यानी अवश्य, मॉरल है, मस्ट गार्ड अगेंस्ट, दोनों एक शब्द है दोस्तों। देखिए दोस्तों, कह रहा है कि स्टेट यानी कोई भी राज्य, मस्ट गार्ड अगेंस्ट, दोनों एक शब्द है। गार्ड करना चाहिए यानी कि देख रेख करना चाहिए, इसको कह सकते हैं हम लोग जांच या एग्जामिन करना। किसके अगेंस्ट करना चाहिए, यानी कोई भी राज्य को अवश्य गार्ड अगेंस्ट करना चाहिए, जांच करना चाहिए, है ना। जेलस पैटर्नलिज्म का मतलब हो गया, इसका हिंदी होता है दोस्तों पितृ सत्तावाद। इसका मतलब होता है कि पिता की तरह अधिकार का प्रयोग करना, यानी कि पूरे पावर को अपने हाथ में ले लेना, यानी कि एक अधिकार दिखाना, कंट्रोलिंग अथॉरिटी दिखाना, उसी को हम लोग जो है सो पैटर्नलिज्म कहते हैं। और जिलस का मतलब होता है उत्साह, कि इस तरह का यदि ज़्यादा होता है, यानी कहने का मतलब कि ज़्यादा जो है सो अधिकार यदि हो, उत्साह में, इंथुजियास्टिक रूप से, इसको हम लोग इंथुजियास्टिक भी कहते हैं। अत्यधिक उत्साह में यदि किसी तरह का ऐसा स्टेप होता है तो उस पर राज्यों को जो है सो ध्यान देना चाहिए। जब क्या किया जाता है, वाइल मतलब जबकि, सीकिंग टू मतलब इच्छा, कर्व करने के लिए, एक्टिविटीज़ ऑनलाइन की, जब भी ऑनलाइन एक्टिविटीज़ को आप कर्व करते हैं, नियंत्रित करते हैं या रोकते हैं, तो आपको जो है सो गार्ड करना चाहिए। ज़्यादा उत्साह वाला जो पितृसत्तावाद या आधिकारिक रूप से जो कार्य होता है उस पर जो है सो निगरानी करना चाहिए राज्यों को। यह इसका हेडिंग है। मैं पहले बता चुका हूँ दोस्तों, थोड़ा सा आज का एडिटोरियल थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड तरीके से प्रस्तुतिकरण किया गया है। तो आइए दोस्तों इसका हम लोग पूरा देखने का प्रयास करते हैं। बड़ा ही बेहतरीन हेडिंग से स्टार्ट कह रहा है कि गुड इंटेंशंस डू नॉट ऑलवेज मेक फॉर गुड लेजिस्लेशन। कहने का मतलब होगा कि अच्छा जो इंटेंशन, इरादा है, देखिए तो प्लुरल है इसलिए डू का प्रयोग किए हैं, प्लुरल के साथ डू लगाते हैं और सिंगुलर के साथ डज लगाते हैं, इसका ध्यान रखना है। और जब डू डज का प्रयोग करते हैं उसके बाद जो वर्ब जो आएगा वो V1 रूप में आता है, वर्ब का पहला रूप आता है। कि अच्छा जो इंटेंशन है वह हमेशा जो है से मेक फॉर गुड लेजिस्लेशन। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आपका इरादा अच्छा है सो हमेशा अच्छा लेजिस्लेशन ही या अच्छा कानून ही बनेगा। यह एक पंच लाइन दिया है कि कोई ज़रूरी नहीं है कि गुड लेजिस्लेशन बनेगा यदि आपका इरादा अच्छा है तो, लेकिन जनरली यदि इंटेंशन अच्छा है तो अच्छा ही कानून पास होता है। अब कह रहा है यदि तमिलनाडु गवर्नमेंट्स इफर्ट, कि
कि तमिलनाडु सरकार का जो प्रयास है टू प्रोटेक्ट करने का इट्स यूथ को, यानी अपने युवाओं को प्रोटेक्ट करने का जो प्रयास है तमिलनाडु के का, कि वो अपने युवाओं को बचाना चाहती है। किससे बचाना चाहती है? तो ऑनलाइन जो गेमिंग होता है उसका जो है सो उसके ग्रिप से युवाओं को बचाना चाहती है कि हमारा युवा बचा रहे फ्रॉम दी टेम्पटेशन ऑफ ऑनलाइन गैम्बलिंग। गैम्बलिंग यानी जो सट्टेबाजी या जुआ जो होता है ऑनलाइन, उसका जो टेम्पटेशन है, टेम्पटेशन मतलब आकर्षण है ना, आकर्षण। जैसा कि हम लोगों ने देखते हैं कि जो कई तरह के ऑनलाइन गेमिंग होते हैं जो कि बहुत ही खतरनाक भी होते हैं, उससे जो बच्चे जो है सो काफ़ी अट्रैक्ट होते हैं और उससे जो है सो इन्वॉल्व होना चाहते हैं। बाय अमेंडिंग अ कॉलोनियल गेमिंग लॉ, यानी कि एक कॉलोनियल गेमिंग लॉ, यानी कि पुराना, यानी जो कॉलोनियल समय से, यानी कि जो ब्रिटिश समय का जो गेमिंग लॉ है उस लॉ में अमेंड करते हुए, यानी अमेंडमेंट का मतलब होता है कि उसमें थोड़ा सा चेंजिंग करना, यानी कुछ सुधार करते हुए जो है सो तमिलनाडु अपने युवाओं को बचाना चाहती है। जो आकर्षण है ऑनलाइन गेमिंग का या उसका जो बैड इफेक्ट है उससे बचाना चाहती है और बैन करना चाहती है। कौन करना चाहती है? तो तमिलनाडु बैन करना चाहती है। तो तमिलनाडु बैन करेगी तो वहाँ का जो गवर्नमेंट है, सॉरी जो कोर्ट है, वह उस पर यदि सही होगा तो बैन करने देगी, नहीं होगा तो उस पर रोक लगाएगी। तो बैन करने के लिए ऑनलाइन रमी, पता ही आपको रमी खेल है एक जो है ऑनलाइन है, जो रमी और पोकर, इस तरह के खेल के बैड इफेक्ट से बचाने के लिए इसको बैन करना चाहती है। कौन? तमिलनाडु। अब दोस्तों देखिए कोमल अगर हैज़ दिया है, हैज़ का जो प्रयोग किया गया है यह तमिलनाडु गवर्नमेंट्स इफर्ट्स, ये सब्जेक्ट है इसका। कह रहा है कि हैज़ नॉट सर्वाइव्ड जुडिशियल स्क्रूटनी, कि इस यह जो बैन लगाई है इसमें जुडिशियल स्क्रूटनी सर्वाइव नहीं है, यानी जुडिशियल स्क्रूटनी नहीं हुआ, यानी कि कोर्ट ने जांच नहीं किया है, कोर्ट ने ऑर्डर नहीं दिया। जुडिशियल मतलब कोर्ट का, स्क्रूटनी मतलब जांच। यानी अब जो है सो कहने का मतलब कि मद्रास हाई कोर्ट जो है सो उस पर जो है सो अपना जांच करेगी, यदि वह ऑर्डर देगी तो वो होगा। अब करेगी इट्स अमेंडमेंट टू द तमिलनाडु गेमिंग एक्ट 1930, कि तमिलनाडु का जो 1930 का जो एक्ट है गेमिंग का, उसमें जो अमेंडमेंट मतलब सुधार होता है। हमारा आर्टिकल 368 संविधान का 368 अनुच्छेद इस बात की अनुमति देता है कि किसी भी आप संविधान में संशोधन कर सकते हैं, लेकिन कुछ को छोड़कर, जैसे कि हमारा जो मौलिक जो अधिकार है, इस सारी चीज़ों को, बहुत ऐसा चीज़ है जो छोड़ कर किया जाता है। इस एक्ट को जो है सो अमेंड करने का जो तमिलनाडु का प्रयास है उसको क्या किया गया है कि हैज़ बीन मतलब किया गया है स्ट्रक डाउन, दोनों एक शब्द है दोस्तों, स्ट्रक डाउन से स्ट्राइक डाउन से स्ट्रक डाउन बना है, मतलब खारिज करना, यानी कि मद्रास हाई कोर्ट के द्वारा इसको खारिज कर दिया गया। अब मद्रास हाई कोर्ट क्या कह रही है कि तमिलनाडु सरकार चाहती है बैन हुआ, मद्रास हाई कोर्ट का क्या कहना है? विच का प्रयोग किया गया है हाई कोर्ट के लिए, मद्रास हाई कोर्ट के लिए, जिसने पाया विच फाउंड द प्रोहिबिशन अनरीजनेबल, कि इस तरह का जो आप प्रोहिबिशन लगाते हैं, प्रोहिबिशन का मतलब निषेध, यानी रोक जो लगाते हैं, किस पर लगा रहे हैं रोक, बैन लगा रहे हैं, तो रमी और पोकर जैसे ऑनलाइन गेमिंग पर जो आप रोक लगा रहे हैं, जो प्रोहिबिशन मतलब रोक, हिंदी शुद्ध इसका निषेध, यह अनरीजनेबल है, यानी कि ठीक नहीं है, तर्कसंगत नहीं है, यानी फेयर नहीं है। क्यों? इट साउट टू ब्रिंग इवन, इसमें साउट किया गया, सिक से साउट बना, कि इसमें ऐसा सिक किया गया है, इच्छुक या इसको ऐसा बनाया गया है कि जिसमें लाया गया है इवन गेम्स, कि वैसे गेमों को भी इसमें आप शामिल कर लिए हैं जो प्रीडोमिनेंटली बहुत ही बेहतरीन शब्द है दोस्तों, इसका मतलब होता है मुख्यतः, यानी मोस्टली ध्यान देना है, मुख्यतः ऑफ स्किल अंडर द लेवल ऑफ गैम्बलिंग, कि गेम्स प्रीडोमिनेंटली ऑफ स्किल, कि वैसा गेम भी इसमें आता है जो स्किल के लिए भी गेम है, बहुत सारे ऐसे गेम्स हैं जो हमारे स्किल को इम्प्रूव करते हैं, तो वह जो है सो उसकी अनुमति सरकार देती है कि वह होना चाहिए अंडर द लेवल ऑफ गैम्बलिंग के लेवल के अंडर, यानी कि ऑफ स्किल अंडर द लेवल ऑफ गैम्बलिंग, यानी कि स्किल वाले गेम के अंदर में आता है, उसको भी जो है सो आप इसमें शामिल कर रहे हैं। इसलिए जो है सो मद्रास हाई कोर्ट ने इस पर जो है सो इसको खारिज कर दिया है और इस पर जो है सो रोक लगा दिया है कि यह स्किल वाले गेम को भी शामिल कर लेता है। आप छांटिए कि कौन सा गेम जो है सो हमारे बच्चों के लिए जो है सो प्रभावकारी है, उसको इफेक्ट कर सकता है, कौन सा उसके स्किल को बढ़ा सकता है, तब इस पर बात किया जाएगा, ऐसा मद्रास हाई कोर्ट का कहना है। यदि इफ कंडीशनल जो है सो वर्ड है दोस्तों, ध्यान देना, यदि यानी ऐसा होता है, इफ देयर वॉज एन एलिमेंट ऑफ बेटिंग, करा कि यदि बेटिंग का एलिमेंट है, यानी कि यदि जुएबाजी या सट्टेबाजी की बात है तो हम इस पर विचार करेंगे, तब इसको खारिज कर सकते हैं। वही मद्रास हाई कोर्ट कर रहा है कि यदि एलिमेंट ऑफ बेटिंग, एलिमेंट मतलब तत्व, कि बेटिंग की यदि बात है या
इवन प्राइज मनी की भी बात है, जिसमें प्राइज मनी का भी जो है सो सम्मेलन किया जा सकता है, यानी उसको सम्मिलित किया जा सकता है, या किसी दूसरे तरह के स्टेक, यानी कि जो दूसरे तरह के स्टेक, इसको हम लोग यह भी कह सकते हैं दाव या जुएबाजी या एक हिस्सा शामिल है, इन्वॉल्व है, तो जो है सो इस पर विचार किया जा सकता है। द स्टेट्स intention was acceptable to the extent that it sensed the danger involved in the allowing addiction game। बड़ा ही बेहतरीन दोस्तों यहाँ से कह रहा है कि ठीक है, चलिए आपकी बातों को मैं मानने के लिए तैयार हूँ। मद्रास हाईकोर्ट कहती है कि स्टेट का यानी तमिलनाडु का जो इंटेंशन है क्या था, वाज एक्सेप्टेबल टू द एक्सटेंट, कि तमिलनाडु का जो इरादा है उसको एक्सेप्टेबल किया जाएगा, लेकिन किस एक्सटेंट तक, किस दायरे तक, टू द एक्सटेंट मतलब दायरा, दैट कि इट सेंस द डेंजर, कि यदि किसी तरह का डेंजर सेंस होता है, किसी तरह का खतरा होता है, किस पर खतरा होगा, तो हमारे बच्चों पर यदि किसी तरह का खतरा होता है, इन्वॉल्व इन यानी शामिल होना, अलाउइंग एडिक्टिव गेम्स, कि वैसा गेम जो कि एडिक्टिव है, यदि उस गेम में संलिप्त होने की बात होती है तो उसको खारिज कर दिया जाएगा। वही यहाँ पर कहना जा रहा है, यदि इस दायरा तक है तो एक्सेप्टेबल है, यानी मद्रास हाईकोर्ट एक्सेप्ट कर लेगी और उस पर बैन लग जाएगा। एडिक्टिव मतलब होता है आदत होना। एक गेम है ना पबजी, एडिक्टिव गेम कहा जाता है ना पबजी गेम, तो उसी तरह के गेम के बारे में बात कर रहा है। जबकि हाउएवर प्लस माइनस वाला सेंटेंस, इट ईड मतलब मिस्टेक, गलती, इन फेलिंग टू यानी कि फेल हो गया, गलती हो गया और गलती है उसका और फेल हो गया क्या करने में, सरकार के बारे में बात कर रहा है, यानी तमिलनाडु के बारे में बात कर रहा है। मेक अ डिस्टिंक्शन बिटवीन, देखिए दोनों दोस्तों ये दोनों एक शब्द है। डिस्टिंक्शन जब प्रयोग करेंगे तो इसका प्रयोग हम लोग बिटवीन के साथ करते हैं। डिस्टिंक्शन बिटवीन का मतलब होता है दो चीज़ों में भेद बताना, यानी डिफरेंस करना। इसका मतलब हो गया भेद बताना, अंतर, भेद या अंतर बताना। कि आप जो है सो डिस्टिंक्शन करने में गलती कर दी, आपको यह बताना चाहिए कि दोनों में कौन क्या है, कौन हानिकारक है, कौन लाभदायक है। इसमें आप जो है सो भेद करने में मिस्टेक कर गए हैं। कि गेम्स ऑफ स्किल्स, कि वैसा कौन सा गेम स्किल का है, एंड गेम्स ऑफ चांस, और कौन सा चांस का है, जिसमें कि जुएबाजी है, चांस, पैसा मिला तो मिला नहीं तो गया, यानी सट्टेबाजी वाला कौन है, गेम्स ऑफ चांस कौन है, और कौन सा स्किल है। इसको आप इसमें डिस्टिंक्शन करने में आप फेल हो गए हैं, यही आपका गलती है। किसका गलती है, तो तमिलनाडु सरकार का गलती है। कौन कह रहा है, तो मद्रास हाईकोर्ट कह रहा है। और इन सीकिंग टू, सीक टू मतलब इच्छुक होना, कि आप जो है सो तमिलनाडु सरकार के वक्त को कह रहा है कि आप सीकिंग टू ट्रीट एज गेमिंग, कि आप उसको गेमिंग के रूप में ट्रीट करना चाहते हैं, लेकिन आप डिस्टिंक्शन किए ही नहीं है कि कौन सा गेम खतरनाक है, तब तो जो है सो बात किया जाएगा। एनीथिंग दैट इन्वॉल्व स्टेक, यानी वैसा कोई भी गेम जिसमें स्टेक इन्वॉल्व है, यानी दाव इन्वॉल्व है, जिसमें दाव हम लोग लगाते हैं, पैसा लगाते हैं, बहुत तरह की चीज़, IPL में भी बहुत तरह के लोग क्या करते हैं कि स्टेक लगाते हैं। आई होप कि दोस्तों आप लोग इसे समझ रहे होंगे। चूंकि थोड़ा सा मज़ेदार दिया गया है, चूंकि टफ रहता है तो थोड़ा सा मज़ा आता है पढ़ने में। पर्सनल मेरी बात मैं कहना चाहूँगा कि मुझे द हिंदू के एडिटोरियल से बहुत ज़्यादा लगाव है, मैं खो जाता हूँ इसको जब भी बताता हूँ या पढ़ता हूँ तो। कंट्ररी टू, देखिए इसका मतलब होता है ठीक उल्टा, यानी विपरीत, डिफरेंस, इसको हम लोग कहते हैं विपरीत या डिफरेंस। कह रहा है कि कंट्ररी टू जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट, कि जो जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट हुआ था, प्रोनाउंसमेंट मतलब घोषणा, सरकमस्क्राइबिंग का मतलब होता है कि लिमिट करना, लिमिट करना यानी उसको संक्षिप्त करना। द टर्म टू गेम्स दैट आर बेस्ड ऑन चांस, बड़ा ही बेहतरीन लाइन का रहा है, वर्ड का भी प्रयोग किया जा रहा है, तो ध्यान से जोड़ने का प्रयास करेंगे। कह रहा है कि कंट्री टू जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट सरकमस्क्राइबिंग द टर्म गेम्स दैट आर बेस्ड ऑन चांस, कि वैसा गेम्स जो चांस पे बेस्ड है, चांस मतलब जिसमें जुएबाजी शामिल है, उस टर्म को आप लिमिट करने का जो घोषणा करते हैं, जो जुडिशियल घोषणा है, ठीक उसका उल्टा कह रहा है कि ठीक कंट्री टू जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट सरकमस्क्राइबिंग द टर्म गेम्स दैट आर बेस्ड ऑन चांस, यानी कि इस तरह का जो आप करते हैं तो ठीक इसका उल्टा है। यानी कि आपको सिंपल वे में इसका मतलब है कि स्पष्टीकरण दीजिए कि कौन सा जो है सो ठीक है, कौन सा ठीक नहीं है। क्योंकि कोमा लगाकर यहाँ से दोस्तों जोड़ने का प्रयास किया है और सेंटेंस यहाँ समाप्त हो गया है, तो यह वाला सेंटेंस पहले वाले का हिस्सा था। अब यहाँ से नया सेंटेंस हम लोग पढ़ेंगे कि इन एन ऑडेसियस मूव, ऑडेसियस मतलब साहसिक, मूव मतलब कदम, कि एक साहसिक कदम उठाते हुए, साहसिक कदम में, कि दी कोर्ट, कोर्ट का बात कर रहा है मद्रास हाई कोर्ट का, पाया कि
फाउंड कम्प्लीटली अनएक्सेप्टेबल, कि यह कम्प्लीटली अनएक्सेप्टेबल है, कि जो हम इस पर जो बैन लगा दें यह कम्प्लीटली अनएक्सेप्टेबल है। कैसे बैन लगा दें? बहुत ऐसा गेम है जो स्किल वाला भी है और इसमें बहुत तरह, क्योंकि देखिए बच्चों का भी अधिकार है, राइट भी है कि गेम खेलने का या गेम तरह का, तो इसको भी उल्लंघन नहीं होना चाहिए। यदि उल्लंघन करते हैं अपने मन से किसी भी कानून को बनाते हैं तो वही कह रहा है कि वह एक पैटर्नलिज्म हो जाएगा, यानी कि अपना आप अधिकार दिखाएंगे, यानी पूरा पावर आप दिखाएंगे, जो कि ठीक नहीं होगा। कि कंप्लीटली क्या है? अस्वीकार है, अनएक्सेप्टेबल है। द अमेंडिंग एक्ट, वैसा एक्ट जिसके तहत आप कानून में संशोधन करते हैं, अमेंड करते हैं। साउट, सीक से साउट बना है, मैं बार बार बताता हूँ, सीक का साउट बार बार प्रयोग किया जाता है। साउट टू टर्न द स्टैच्यूट ऑन इट्स हेड, इन्वर्टेड कोमा में डाला है दोस्तों, बड़ा ही बेहतरीन शब्द है दोस्तों ये, क्योंकि आज सारा वर्ड जो है सो टफ और कॉम्प्लिकेटेड दिया है द हिंदू ने। इसका मतलब हो गया कि किसी चीज़, किसी फैक्ट का कॉपी करना, कोई फैक्ट है उसका कॉपी कर कर जो है सो किसी काम का रिजल्ट निकालना, किसी का ठीक शब्दों में कह सकते हैं कॉपी करना। तो वही कह रहा है कि द अमेंडिंग एक्ट साउट टू टर्न द स्टैच्यूट ऑन इट्स हेड, स्टैच्यूट मतलब कानून, इसका मतलब हो गया कि टू कॉपी समथिंग, किसी चीज़ का कॉपी करना है ना, कॉपी करना यानी कि सेम फैक्ट का कॉपी करना। बाय रिप्लेसिंग अ सेक्शन, की यानी कि सेक्शन को रिप्लेस करके आप किसी चीज़ का ठीक कॉपी करना चाहते हैं। दैट प्रोवाइडेड एग्जाम्पशन, कि जिसमें छूट दिया गया है। किस तरह का छूट दिया गया है? तो लॉ संबंधी छूट दिया गया है। टू गेम्स ऑफ स्किल्स, गेम्स ऑफ स्किल्स का छूट दिया गया है कि यदि वह गेम स्किल को बढ़ाता है तो वह जो है सो रहेगा, यानी उस पर बैन नहीं लगेगा, यानी वह हमारे समाज के लिए ठीक होगा, उसकी छूट है, यानी वह चलेगा, वह गेम अलाउ होगा हमारे सोसाइटी में, उसका जो है सो एग्जाम्पशन मतलब छूट या रियायत। फ्रॉम इट्स परव्यू विथ, परव्यू का मतलब होता है दायरा, जैसे परव्यू के साथ ऑफ का प्रयोग करते हैं, परव्यू ऑफ होता है, यहाँ पर विथ लगाया है कि जो विथ वन दैट सेड इट वुड अप्लाई, यानी कि फ्रॉम इट्स परव्यू, यानी इसके दायरे से जो बात किया जा रहा है कि जो वैसा वन का प्रयोग किया गया है गेम के लिए, दैट सेड इट कहा गया है कि इट वुड अप्लाई टू इवन गेम्स ऑफ स्किल्स, कि यह जो है सो गेम्स ऑफ स्किल्स में भी अप्लाई होगा, यानी कि वैसा गेम जो कि स्किल को इम्प्रूव करता है उसमें भी अप्लाई होगा। तो देखिए दोस्तों धीरे धीरे इसका जो है सो कॉन्सेप्ट खुलेगा कि आगे और क्या कहना चाह रहा है, क्यों अप्लाई होगा। इफ प्लेड फॉर वैगर, वैगर का मतलब ये भिखारी वाला वैगर नहीं हो, इसका मतलब होता है रिस्क, जिसमें रिस्क शामिल हो, जैसे कि आईपीएल में सट्टा लगता है, पैसा आया, छक्का लगा तो पैसा आया, नहीं तो नहीं आया। बेट, जिसमें आप सट्टेबाजी करते हैं। मनी, ये पैसा या स्टेक, स्टेक मतलब दाव या शेयर भी कहते हैं, ये इसको भी जो है सो शामिल करने की बात कही गई है। तो अब क्यों कहा गया है इस पर हम लोग आगे और देखेंगे। द कोर्ट राइटली फाउंड दैट, कोर्ट ने राइटली फाउंड किया, पाया कि दिस वुड एक्चुअली, कि यदि ऐसा होता है तो क्या होगा, कि दिस वुड एक्चुअली, यानी वुड करेगा, एक्चुअली क्या करेगा, रेंडर, रेंडर मतलब देना, रिजल्ट देना, यानी ऐसा होगा तो यह हो जाएगा भविष्य में। तो एक्चुअली रेंडर इलीगल इवन ऑफलाइन गेम्स, है ना, कि इलीगल कर देगा, ऑफलाइन गेम को भी इलीगल कर देगा यदि ऐसा होता है तो, जिसमें कि जो है जिसके प्रीव्यू में कि उस गेम को भी शामिल किया गया था कि जो कि स्किल वाला गेम है और जिसमें वैगर यानी कि रिस्क वाला बेट, मनी और स्टेक भी शामिल है। और यदि ऐसा होता है तो वह जो है सो एक रेंडर में परिणाम देना इलीगल हो जाएगा ऑफलाइन गेम्स के संदर्भ में भी। दैट वर प्लेड फॉर प्राइज मनी, जिसको कि प्राइज मनी के लिए भी खेला जाता है, तो प्राइज मनी के लिए खेला जाता है तो यह भी क्या हो जाएगा, यानी इलीगल हो जाएगा, जो कि ऑफलाइन गेम, यानी गेम की बात कर रहे हैं तो अब सारा गेम जो है सो इंक्लूडिंग आ जाएगा। तो कहीं ना कहीं जो दोनों में जो है सो तर्क वितर्क चल रहा है दोस्तों, तमिलनाडु सरकार में और जो है सो मद्रास हाई कोर्ट में। इट सेड, ऐसा कहा गया है, कोमा लगाया है, फिर डबल इन्वर्टेड कोमा में कुछ बात कहेगा। व्हाट वाज वंस द एग्जाम्पशन, कि यह कहा गया है कि कभी जो है सो वंस यानी कभी यह छूट दिया गया था इस पर, यानी एग्जाम्पशन था कभी यह चीज़, या एस्केप प्रोविज़न था इसमें, यानी कि ऐसा प्रावधान था जिससे एस्केप था, एस्केप मतलब बचना या भागना, यानी इस प्रोविज़न से एस्केप किया गया था, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करना चाह रहा था। अब जो है सो हैज़ नाउ बीन गिवन द मोस्ट, बड़ा ही बेहतरीन शब्द कह रहा है कि किसी भी, इसको एक समय था कि छूट दे दिया गया था, इस पर किसी तरह का गेम पर कोई पाबंद, चूंकि गेम ऐसा नहीं है कि आज ही खेला जा रहा है, ऑनलाइन तो अभी आया है, ऑफलाइन गेम पहले भी खेला जाता था, देखते हैं कि कसिनो में गेम खेला जाता है, कई तरह के जो है सो गेम खेले जाते हैं। कह रहा है कि अब जो है सो नाउ बीन गिवन द मोस्ट क्लास्ट्रोफोबिक, क्लास्ट्रोफोबिक का मतलब होता है डर होना, फोबिक मतलब बीमारी, भय, क्लास्ट्रोफोबिक का मतलब बंद कमरे का डर, बंद कमरे में होने का डर, यानी डर इसको कहते हैं, बंद कमरे में होने का एक डर।
और स्ट्रेंगल होल्ड का मतलब होता है नियंत्रण या दबा देना। किसी चीज़ को दबाते हैं ना एकदम, तो उसको कहते हैं स्ट्रेंग होल्ड करना, यानी कस के जकड़ लेना। एंड हैज़ द पॉसिबिलिटी, वही कह रहा है कि अब यह इसको जो है सो एक क्लेस्ट्रोफोबिक स्ट्रेंग होल्ड बना दिया गया है, यानी एक प्रकार का डर या इसको एक दबा दिया गया है। एंड हैज़ द पॉसिबिलिटी, और इसका जो है सो पॉसिबिलिटी क्या हो गया है, यानी इस गेम के बारे में बात कर रहा है, क्या पॉसिबिलिटी हो गया है। एक पैराग्राफ दोस्तों और बचा हुआ है। पॉसिबिलिटी ऑफ ब्रिंगिंग अबाउट, बड़ा ही बेहतरीन शब्द है दोस्तों। ब्रिंग अबाउट का मतलब होता है कि परिवर्तन लाना, यानी चेंज लाना, चेंज लाना, ब्रिंग अबाउट द मोस्ट रिडिकुलस एंड अनवांटेड रिजल्ट्स। और जो है सो क्या लाएगा, यदि ऐसा होता है डर भी पैदा होगा, भय भी पैदा होगा, और एक रिडिकुलस यानी अजीब, हास्यास्पद भी कहते हैं इसको, यानी बेतुका भी कहते हैं, और अनवांटेड यानी अनिच्छुक, यानी कि जो ठीक नहीं है, यानी कि बैड भी कह सकते हैं इसको, बैड रिजल्ट जो है सो परिणाम इसका बहुत ही बुरा परिणाम आएगा। इफ़ अप्लाइड इन लेटर एंड स्पिरिट, लेटर एंड स्पिरिट का मतलब है कि यदि इसको आप सब जगह लागू कर देंगे, लेटर में भी और स्पिरिट में भी लागू कर देंगे, तो यह रिडिकुलस भी हो जाएगा और अनवांटेड भी हो जाएगा और नया एक दूसरी तरह का बदलाव लाएगा। तो अभी इसका चल ही रहा है, लास्ट में हम लोग देखेंगे कि क्या निष्कर्ष पर निकलता है। अब कह रहा है कि यदि आप लागू कर, कह रहा है कि यदि आप लागू करते हैं तो प्रॉब्लम होगा। मद्रास हाईकोर्ट कर रही है दोस्तों, ठीक है ना, यहाँ जो कहा गया है इसमें मद्रास हाईकोर्ट कर रही है कि रिडिकुलस हो जाएगा यदि आप बैन कर दीजिएगा सारे को। तो कह रहा है कि वन ऑफ द प्रॉब्लम्स, देखिए ध्यान देना है कि वन ऑफ के बाद जो है सो नाउन प्लूरल आता है, वन ऑफ प्लस प्लूरल नाउन, ये प्रॉब्लम्स जो है सो प्लूरल नाउन है। यदि यहाँ पर प्रॉब्लम होता तो गलत हो जाता है। कॉमन एरर में क्या करेगा, वन ऑफ दी प्रॉब्लम दे देगा तो गलत हो जाएगा, क्योंकि क्या है कि वन ऑफ के बाद क्या होना चाहिए, प्लूरल नाउन, तो प्रॉब्लम्स हो जाएगा। ध्यान देना है, वन ऑफ प्लस प्लूरल नाउन और सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। लिख लेते हैं यहाँ पर हम लोग, वन ऑफ प्लस प्लूरल नाउन प्लस सिंगुलर वर्ब, याद रखना है इसको कि वन ऑफ द प्रॉब्लम्स ऑफ पॉलिटिकल पॉपुलिज्म, पॉपुलिज्म का मतलब हो गया जो विचार है, आइडिया या एक्टिविटी, आइडिया या एक्टिविटी कि पॉलिटिकल पॉपुलिज्म का जो प्रॉब्लम है, यानी कि राजनीतिक जो भी हमारे नेता लोग हैं, जो भी हमारे लीडर्स हैं, उनका सबसे बड़ा उनके विचारों का या जो वह जो कदम लेते हैं, क्या प्रॉब्लम है कि द स्टेट टेक्स इट्स पैटर्नलिस्टिक रोल। बड़ा ही बेहतरीन शब्द करा है कि राज्य क्या करती है, पैटर्नलिस्टिक रोल, यानी पिता वाला रोल निभाती है, यानी सारा पावर अपने अधिकार में ले लेती है, यानी एक जो है सो कह सकते हैं कि कंट्रोल हो जाता है राज्य पर उसका। यही प्रॉब्लम है जो है सो पॉलिटिकल पॉपुलिज्म का। पॉपुलिज्म मतलब आइडिया, यानी कि राजनीतिक विचार का क्या करती है कि वह सारा नियम खुद चाहती है बना लेने के लिए, और उसको ध्यान नहीं रहता है कि जुडिशियल जो है सो प्रीव्यू हमारे संविधान में दिया गया है, किसी भी तरह का करेंगे तो जुडिशियल जो है सो एक्टिविज्म में स्टार्ट हो जाता है, इसको बहुत सीरियसली लेती है ना। इट एज्यूम्स दैट, ऐसा एज्यूम किया जाता है, माना जाता है कि लार्ज सेक्शन ऑफ सोसाइटी, कि हमारा जो सोसाइटी का जो बड़ा सेक्शन है, रिक्वायर प्लूरल वर्ब हो गया चूंकि सेक्शन सब्जेक्ट हो गया इसका, गाइडेंस की आवश्यकता है, कि हमारे सेक्शन को गाइडेंस की आवश्यकता है। लेस्ट, लेस्ट का मतलब होता है नहीं तो, नहीं तो, यदि ऐसा नहीं है तो लेस्ट क्या होगा, देयर आइडियाज ऑफ फ्रीडम लेड देम टू अनचार्टर्ड जोन। बड़ा ही बेहतरीन तरीके से दोस्त आज लिखा है कि हमारे सोसाइटी को ऐसा माना गया है कि जो है सो गाइडेंस की आवश्यकता है, नहीं तो जो हमारा फ्रीडम का जो आइडिया है, कि स्वतंत्रता की जो आइडिया, चाहे वह गेम खेलने या किसी भी चीज़ का जो है स्वतंत्रता का जो विचार है, आइडिया है, वह क्या कर देगा, पॉलिटिकल लोगों का जो है सो लेट देम, पॉलिटिकल लोगों नहीं, सॉरी दोस्तों, ये हमारा लार्ज सेक्शन को क्या करेगा, लेट देम टू अनचार्टर्ड जोन, ऐसा जोन की ओर में ले जाकर रख धकेल देगा, पहुंचा देगा जो अनचार्टर्ड होगा, यानी कहने का मतलब एक नया होगा, यानी कि कानून के बाहर हो जाएगा, यानी एरिया से बाहर। अनचार्टर्ड मतलब आउट ऑफ एरिया, आउट ऑफ एरिया, तो बिल्कुल इसको हम लोग नया भी कह सकते हैं, नया जोन में लेकर चला जाएगा यदि ऐसा होता है तो। जहाँ लैक ऑफ रेस्ट्रेंट की कमी होगी, यानी वहाँ पर कोई नियंत्रण नहीं होगा, यानी मनमाना हो जाएगा। एंड सेल्फ कंट्रोल की कमी होगी, यानी कि जहाँ कहाँ हो, वेयर लैक ऑफ रेस्ट्रेंट एंड सेल्फ कंट्रोल लैंड देम, कि जहाँ पर किस सेल्फ कंट्रोल और लैक ऑफ रेस्ट्रेंट उनको लैंड कर देगा, वहाँ पर जाकर नई दुनिया में पहुँचेंगे और वहाँ लैंड कर जाएंगे। देम इन डेब्ट एंड पेन्यूरी, और वहाँ पर उसको डेब्ट करेंगे तो उनको डेब्ट में, यानी कि इसका मतलब हो गया कि कर्ज भी कहते हैं इसको, कर्ज और गरीबी में उनको ले जाकर धकेल देगा। कितना घुमावदार यहाँ से लाइन दोस्तों दिया है ना, कि यदि ऐसा होगा तो लैक ऑफ रेस्ट्रेंट और सेल्फ कंट्रोल उनको जो है सो लैंड कर देगा, गरीबी और जो है सो कर्ज की दुनिया में ले जाकर ढकेल देगा।
नोशंस यानी विचार, नोशंस ऑफ इंडिविजुअल फ्रीडम, कि किसी एक इंडिविजुअल यानी कोई भी व्यक्ति की जो फ्रीडम है, जो आज़ादी है, उसका जो विचार है और चॉइस है, टेंड टू बी फॉरगॉटेन, टेंड टू मतलब टेंडेंसी यानी इरादा, लगता है कि वह भूल गया है, सरकार लगता है उसको भूल जाती है, यानी भूल जाया गया है। अनदर प्रॉब्लम, अब तो ये प्रॉब्लम था, वन ऑफ द प्रॉब्लम्स हमने देखा कि एक प्रॉब्लम यहाँ पर, फिर दूसरा प्रॉब्लम कह रहा है कि यह है कि द मॉरल एलिमेंट इज प्रीडोमिनेंट इन सच लॉज, कि इस तरह का लॉ यदि बनता है, यानी कि जिसमें कि आप पाबंदी लगा रहे हैं, गेम के बारे में बात किया जा रहा है, या गेम्स के संदर्भ से लेकर और भी सारी चीज़ों को जोड़ने की बात की जा रही है, जिसमें कि जो है सो इंडिविजुअल फ्रीडम दिया जाता है, जिसमें कि लोगों को फ्रीडम को कुचला जाता है सरकार के द्वारा। वही कह रहा है कि दी मोरल एलिमेंट, उसका जो मोरल एलिमेंट है वह प्रीडोमिनेंट होता है इस तरह के लॉ में। ये प्रीडोमिनेंट कहने का मतलब होता है कि उसमें हावी होना इन सच लॉज ऑफन टू बी डेट्रीमेंटल, और जो हावी होता है वो अक्सर जो है सो डेट्रीमेंटल होता है, यानी कि हानिकारक होता है, इन डेट्रीमेंट होता है ऑफ द रीजनेबलनेस ऑफ देयर प्रोविजन, यानी उसका जो प्रोविजन है, प्रावधान है, उसकी जो फेयरनेस है, यानी उसकी जो स्पष्टता है, उसके लिए जो है सो हानिकारक हो जाता है यदि मॉरल एलिमेंट जो है सो इस तरह के चीज़ों में, लॉ में डोमिनेंट होता है। तो एक नया प्रॉब्लम यह भी है कि यदि मॉरल एलिमेंट डोमिनेंट होता है तो यह हानिकारक हो जाता है, किसके लिए, जो आपका फेयरनेस है प्रोविज़न का, यानी प्रोविज़न का जो तर्कसंगत चीज़ है उसके लिए हानिकारक हो जाता है। कितना घुमाव के दोस्तों लिखा है। सम एक्टिविस्ट आर एसोसिएटेड विथ सिन, अब यहाँ से कह रहा है कि कुछ जो एक्टिविस्ट हैं या कुछ जो कानून बनाने वाले हैं या कुछ जो है सो जो हमारे लेजिस्लेचर में जो बैठे हुए हैं उनके बारे में कह रहा है, कुछ एक्टिविस्ट जो है सो एसोसिएटेड के साथ विथ लगा हुआ है, कि सिन के साथ जुड़े, सिन मतलब पाप होता है, यानी यहाँ हो जाएगा कि वह कानून को तोड़ने में जो है सो अग्रणी भूमिका निभाते हैं, यानी एक्सपर्ट होते हैं। वो क्या करते हैं, गलत इस तरीके का इस्तेमाल करते हैं, इलीगल पैटर्न को फॉलो करते हैं। मोर देन विथ कॉमर्स, खास करके कॉमर्स के साथ जो है सो यानी बिजनेस व्यापार के साथ ज़्यादा करते हैं। एंड दीज आर सस्केप्टिबल टू, दोनों एक शब्द है, इसका मतलब होता है कि कमज़ोर करना, और इसको अति संवेदनशील होना भी कहते हैं। अति संवेदनशील होना या कमज़ोर होना, जैसे कि ज़्यादा अटैक हो जाए, यानी कि क्षणभंगुर हो जाता है, यानी जल्दी प्रभावित होता है। दीज आर सस्केप्टिबल टू दी गवर्नमेंट्स रेगुलेटरी रीच एंड बैनिंग इंस्टिंक्ट, बड़ा ही बेहतरीन शब्द कह रहा है कि कुछ लोग क्या होते हैं कि पाप से जुड़े हुए रहते हैं, यानी इलीगल एक्टिविटी में उनका ज़्यादा लगा होता है, मोर देन कॉमर्स के साथ भी रहता है। और जो है सो इससे क्या होता है कि हमारा जो रेगुलेटरी जो है सो है, यानी कि रेगुलेटरी रीच पहुंचने में उनमें कोई दिक्कत उनको नहीं होता है, आराम से पहुंच जाते हैं, सस्केप्टिबल हो जाता है, यानी अति संवेदनशील हो जाता है। और ऐसे जो है सो अधर्मी लोग जो है सो रेगुलेटरी रीच पहुंच जाते हैं और क्या कर देते हैं कि, और बैनिंग इंस्टिंक्ट, और नेचुरल जो प्रवृत्ति है संविधान का, इसको कहते हैं नेचुरल टेंडेंसी, नेचुरल प्रवृत्ति को क्या करते हैं, बैन कर देते हैं, यानी कि बुरे लोगों का जो है सो एक आधिपत्य दोस्तों हो जाता है। थोड़ा सा और बचा है दोस्तों, लाइट का थोड़ा सा प्रॉब्लम है। द कोर्ट वाइल अंडरस्टैंडिंग द लॉज इंटेंट, कि जब कोर्ट लॉ के इंटेंट को, यानी कि लॉ का क्या मूल बिंदु है, उसको जब अंडरस्टैंड करती है, हैज़ का प्रयोग कोर्ट के लिए किया गया है, कि राइटली क्वेश्चन दी लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी, लैक ऑफ प्रोपोर्शनलिटी की असमानता इसको कह सकते हैं। और समानता ऐसे तो इसका होता है कि बिना अनुपातिक का, है ना, कि क्वेश्चन दी कि क्या जो आपको कमी है इसमें, इन बैनिंग समथिंग, कि जो आप बैन लगाते हैं, दैट कुड हैव बिन रेगुलेटेड, जिसको कि आप रेगुलेट किए हैं बैन लगाने के लिए, उसमें जो है सो असमान है, यानी ठीक नहीं है। इस संदर्भ में जो है सो कोर्ट ने क्वेश्चन किया है। इट नोट्स दैट, कोर्ट, इट का प्रयोग कोर्ट के लिए किया गया है कि नोट करती है कि एक्सेसिव पैटर्नलिज्म, यानी कि अधिक जो आप अपना अधिकार दिखाते हैं, यानी पिता वाला जो प्रवृत्ति दिखाता है, कुड डिसेंड इनटू मतलब होता है गिरना, प्राइस का गिरना भी इसका प्रयोग करते हैं, डिसेंड इनटू यानी गिर सकता है। ऑथोरिटेरियनिज्म, यानी कि इसमें अधिकार ज़्यादा, यानी ज़्यादा अधिकारिता दिखने को मिल सकता है, यानी कि हमारा देश जो है सो या हमारा राज्य अधिकारिता की ओर गिर जाएगा, यानी कोई एक व्यक्ति अपना पूरा संपूर्ण पावर लगा देगा। एंड कर्व एन एक्टिविटी इंडिविजुअल्स, और इंडिविजुअल का जो एक्टिविटी है उसको भी कर्व कर देगा, रोक देगा। एंड फ्री टू इंडल्ज इन, और वह फ्री हो जाएगा किसी भी चीज़ में इंडल्ज इन होने के लिए। इंडल्ज इन मतलब होता है लिप्त होना, यानी शामिल होना, यानी घुमावदार आदोष दिया है। इट कुड नॉट सिंपैथाइज
विथ स्टेट्स कंटेंशन। कह रहा है कि इट का प्रयोग किया गया है कोर्ट के लिए कि कोर्ट जो है सो स्टेट के साथ सहमत नहीं है, उसके साथ सिंपैथाइज नहीं है। स्टेट का जो कंटेंशन है यानी कि जो विवाद है, दैट की ऑनलाइन गेम्स वेयर इनवेरिएबली यानी लगभग हमेशा ओपन टू मैनिपुलेशन, यानी कि मैनिपुलेशन यानी संचालित करने के लिए ओपन है मैनिपुलेशन, एंड नो डिस्टिंक्शन नीडेड टू बी मेड बिटवीन, और दोनों में जो है सो डिस्टिंक्शन की कोई आवश्यकता नहीं है। यानी ऐसा जो है सो राज्य का कहना है और इससे जो है सो कोर्ट सहमत नहीं है। वही कह रहा है कि ओपन टू मैनिपुलेशन के लिए ओपन है, यानी संचालित करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, एंड कोई भेदभाव नहीं की जरूरत नहीं है दोनों में गेम की कि कौन सा गेम ऑफ चांस है और कौन सा स्किल का गेम है। ऐसा जो है सो कहा जा रहा है स्टेट के द्वारा, जिस पर जो है सो कोर्ट के साथ विवाद है। जबकि बस खत्म हो गया दोस्तों। इट डिड रिमेंबर टू ऑब्जर्व दैट, है ना, कि इट डिड रिमेंबर टू ऑब्जर्व दैट, यानी कि ऑब्जर्व करने, हमको याद रखना होगा, इसको जो है सो रिमेंबर करने की आवश्यकता है जब हम ऑब्जर्व करते हैं कि अप्रोप्रिएट लेजिस्लेशन रेगुलेटिंग बेटिंग, कि बेटिंग से संबंधित यानी कि जो सट्टेबाजी से संबंधित यदि आप जो लेजिस्लेशन का जो रेगुलेटिंग करते हैं और गैम्बलिंग एक्टिविटी से संबंधित इज स्टिल पॉसिबल, संभव है, लेकिन आप पहले डिफरेंस कीजिए, लेकिन समथिंग दैट कन्फर्म्स, लेकिन तभी संभव है जब कोई ऐसा चीज़ आप कन्फर्म करेंगे टू कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोपराइटी, यानी जो कि संविधानिक प्रोपराइटी हो। प्रोपराइटी का मतलब हो गया कि सही होगा और एक्सेप्टेबल होगा, यानी करेक्ट एंड एक्सेप्टेबल, यानी कि यदि संवैधानिक रूप से सही होगा तो उसको जो स्वीकार किया जाएगा दोस्तों। तो ये कितना घुमावदार दिया है, लेकिन इसका सिर्फ यही कहना चाह रहा है मद्रास हाई कोर्ट कि तमिलनाडु को कि आपका सारा बात सही है होगा, लेकिन यदि आप इसमें स्पष्ट करें कि कौन सा ठीक है कौन सा नहीं है, यदि कहने का मतलब है कि यह कॉन्स्टिट्यूशनल के हिसाब से सही होगा तो इसको स्वीकार किया जाएगा और आप जो बैन लगाना चाहते हैं उसकी मंजूरी आपको दे दी जाएगी। तो ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। इसे एक बार फिर से देखने का प्रयास करें, क्योंकि जो है सो समय के अभाव में मैं लास्ट में जल्दी बताने का प्रयास किया हूँ। तो धन्यवाद।